टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरक्षण की, रिजर्वेशन का मामला गर्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में आरक्षण को लेकर के एक केस पर बहस हुई है और सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी राय रखी है। और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट तो राय रखी है, साथ में बीजेपी का भी बयान आया है और इस समय सोशल मीडिया में कांग्रेस का भी बयान वायरल हो रहा है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया में और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि जिन पिछड़ी जातियों को रिजर्वेशन पूरा फायदा मिल चुका है, जिनको उन्हें अब यह छोड़ देना चाहिए ताकि अति पिछड़ों को ज्यादा जगह मिल सके। आरक्षण के खिलाफ बोलने वालों का यह भी कहना है कि यह केवल 10 साल के लिए लागू। आप लोग भी इसमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और सभी को चर्चा परिचर्चा तो करनी ही चाहिए। फिलहाल यहाँ पर लिखा है कि संवैधानिक पीठ ने मंगलवार को यह सवाल किया, कल पिछड़ी जातियों की संपन्न उपजातियों को रिजर्वेशन के दायरे से बाहर क्यों नहीं किया जा रहा, इससे वो समान वर्ग के साथ कंपटीशन करेगा। फिलहाल चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ये देख रही है कि क्या राज्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों में सब कैटेगरी कर सकते हैं। बात पंजाब की हो रही। वहीं पर जो बेंच सुनवाई कर रही है उसमें 2 जस्टिस और हैं, एक है जज विक्रमनाथ और दूसरे जो जज हैं और उनका नाम है बी.आर. गवई, जो खुद एससी वर्ग से आते हैं। इनका भी यहाँ पर बयान है। लिखा है कि उन्होंने कहा कि इस समुदाय का एक व्यक्ति आईएएस और आईपीएस जैसी सेवाओं में जाने के बाद सबसे बढ़िया सुविधाओं तक पहुंच जाता है, क्या इसके बाद भी उनके बच्चों को रिजर्वेशन मिलता रहना चाहिए। ये सारी बातें पंजाब सरकार के आरक्षण से जुड़े मसले पर सुनवाई के दौरान हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर यह कहना है कि जिन जातियों का विकास हो चुका है या जिनको आरक्षण का लाभ मिल चुका है, इस सूची से हटाना चाहिए। एक मामला है पंजाब सरकार का। यहाँ पर लिखा कि पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कानून 2006 के वैध होने का बचाव कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट आर्थिक तौर पर मजबूत जातियों को इससे बाहर लाने की बात कर रहा है। इस बीच ये मुद्दा भी आता है कि कोटा सिस्टम कुछ समय के लिए दिया गया था, फिर आजादी के 7 दशक बीतने के बाद भी ये क्यों चला आ रहा है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि संविधान में 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया था, लेकिन ये अनवरत जारी है। वहीं पर नीचे लिखा हुआ है कि काफी चर्चा के बाद में यह तय हुआ कि आरक्षण का जो असल मकसद था वो छुआछूत को मिटाना, सबको बराबरी पर लाना था। इसके साथ ही संविधान में जातिगत रिजर्वेशन की शुरुआत हुई। इस श्रेणी में वो लोग आते हैं जिन्हें पुराने समय में छुआछूत का सामना करना पड़ा था। क्योंकि सामाजिक स्तर पर ये पिछड़े हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि तौर पर ये पीछे ही रह गए और इन्हें मुख्य धारा में लाने की कवायद शुरू हुई, जो अब तक जारी। आरक्षण का विरोध करने वालों का यह कहना है कि यह सिर्फ 10 सालों के लिए था। दावा करने वाले तो यह भी कहते हैं कि खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह माना था। हालांकि इस पर अक्सर 2 बातें होती। और यहाँ पर लल्लन टॉप की खबर के मुताबिक लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने कुछ समय पहले कहा था कि बाबा साहेब ने 10 सालों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST के आरक्षण की बात की। तो बहुत सारी बातें आजकल हो रही हैं। वहीं पर बीजेपी का भी एक बयान आया। ये बीजेपी का बयान है जिसमें लिखा हुआ है कि नेहरू ने चिट्ठी में कहा था कि सरकारी नौकरियों में SC/ST OBC को आरक्षण मिला तो कामकाज का स्तर गिर जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान है। बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट की गई है और इसमें टैग भी किया गया पीएम नरेंद्र मोदी जी को। लिखा कि एक बार नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी और जिसमें लिखा था कि मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। इसी के आधार पर मैं कहता हूं कि कांग्रेस आरक्षण की जन्मजात विरोधी। और ऐसा कहा किसने है? लास्ट में नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि आरक्षण का विरोधी कांग्रेस है और कांग्रेस की तरफ से ऐसे बयान दिए जाते रहे हैं। ये बयान ऐसा इसलिए आया है कि आरक्षण को लेकर के राजनीति भी बहुत तेजी से होती है और बहुत सारी जो राज्य सरकारें हैं या अलग अलग पार्टियां हैं वो लगातार आरक्षण को आधार बना करके राजनीति करती हैं। जैसे हाल ही में अभी बिहार में आरक्षण को बढ़ाने को बात की गई, कई राज्यों ने आरक्षण को बढ़ाया भी है और जहां पर 50% से ज्यादा आरक्षण है। वहीं पर कांग्रेस का भी बयान आज ही आ गया है आरक्षण को लेकर के, जिसमें कांग्रेस ने कहा है कि हम आरक्षण बढ़ाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल, जिसमें इन्होंने लिखा है कि 50% लिमिट ऑन रिजर्वेशन। इसी का जवाब दिया है बीजेपी। तो फिलहाल ये वाक युद्ध जारी है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में जो ये टिप्पणी दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इस पर आप लोग अपनी राय रख सकते हैं। और अगर आप लोग सोचते हैं कि कोई राजनीतिक पार्टी आरक्षण में बदलाव करने की कोशिश करेगी तो राजनीतिक पार्टियों से
आप ऐसी उम्मीद ना करें, ये कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगी, चाहे वो बीजेपी स्वयं ही हो, ये मेरा व्यू है। बीजेपी ने आरक्षण को और ज्यादा मजबूत किया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जो लोग विरोध करते थे आरक्षण का, उनका भी आरक्षण में समर्थन मिलने लगा है। तो ऐसा मत सोचिए, ये मेरा मत है। फिलहाल आप लोग अपना जो मत है वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।